अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और देखें जी, ये कितनी ज़्यादा फॉग है। ये सुबह 7 बजे का टाइम है। मैं बाहर निकली थी और मैंने कहा ज़रा वेदर चेक करके आऊँ क्या हालात हैं बाहर। और बाहर आई हूँ तो ये हाल है जी। इतनी डेंस फॉग है और स्ट्रीट लाइट्स भी अभी तक ऑन है। फिर मैंने गेट खोल के भी चेक किया। मैंने कहा देखूँ ज़रा बाहर। तो खैर जी, बाहर जो है वो बच्चे ज़ाहिर सी बात है स्कूल जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने काम पे निकल रहा है। तो काम तो वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन जी सर्दी ने बस क्या कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना वो अखीर करा दी है, वो हो गया है सीन। तो इसके बाद जी बस यहाँ से मेरी नॉर्मल डे की जो रूटीन है वो स्टार्ट हो रही है। और आज मैंने कुछ सफाई का काम शुरू किया हुआ है। और ये जी जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं ना, रोटियाँ होती हैं जैसे बच जाती हैं, थोड़ा बहुत खाना जो बच्चे प्लेट्स में छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हालांकि मैं बच्चों को बहुत इस चीज़ से मना भी करती हूँ। तो ख़ैर ये फिर मैं सारा कुछ यूँ इकट्ठा करके ना, सब कुछ मिला के रोटियों को छोटे छोटे उनके पीसेस करके, तो ये फिर ना मैं परिंदों को डाल देती होती हूँ। और यहाँ बस ये एक प्लेट बना के मैंने रखी हुई है, सारी चीज़ें इकट्ठी की थी। तो किचन की सफाई वगैरह कर रही हूँ, तो बर्तन सारे जो थे ना वो मैंने साफ़ करने, मतलब प्लेट्स वगैरह साफ़ करके रखी हैं। तो मैंने कहा ये परिंदों को जो है ना वो उनका खाना भी दे आऊँ। और आजकल वाकई में ही सर्दी में ना परिंदे भी बेचारे मैं देखती हूँ कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। और पता नहीं बेचारे कहाँ जाके बैठते होंगे, इतनी सर्दी है। तो और इस मौसम में ना परिंदों को खुराक का भी मसला होता है। तो मैं मतलब जैसे ही मैं जाके डालती हूँ ना छत पे, तो इतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना सारी। तो बस ये अल्लाह ताला जो है ना वो हम सब पे अपना रहम फरमाए, मौसम जल्दी से ठीक हो जाए, वरना तो बहुत ही सर्दी ने बस करवा दी है। और आज मैं ज़रा किचन की चीज़ों को क्लीन कर रही थी। फ्रिज के जो ये हैंडल्स होते हैं ना डोर्स के, ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं। और पता नहीं क्या वजह है कि कैसे ये इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो हर जो है ना वो वीक में ज़रूर मैं मतलब एक दफ़ा इनकी सफाई करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने नोट किया है कि बहुत ही जल्दी, अभी 3-4 दिन पहले मैंने सारी डिटेल में फ़्रिज की सफाई की थी, लेकिन मैंने नोट किया है कि फ्रिज का ना जो हैंडल्स थे वो बहुत ज़्यादा गंदे थे। और ये जो है जी फ्रिज पे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। और ये शिफ्टिंग ने ना चीज़ों की जो है वो क्या कहते हैं कि मत मार दिए। तो मैं देख रही थी सफाई करते हुए, 2-3 जगहों पे ना फ्रिज के डोर पे डेंट भी पड़े हुए हैं, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। तो बस जी यहाँ पे यही काम हो रहा है। ये देखें यहाँ पे जो टेप के निशान है वो नहीं उतर रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे जी सफाई कर रही हूँ फ्रिज की। तो ये हैंडल्स जो है ना, हैंडल्स के बारे में बता रही थी कि बहुत जल्दी गंदे होते हैं। असल में जब हम काम कर रहे होते हैं ना किचन में, मसलन आटे वाले हाथ हो गए या थोड़ा बहुत ऑयल लगा हुआ हाथों को, मैं तो वैसे बहुत कोशिश करती हूँ कि हाथ अपने साफ़ करके ना, मैंने एक मतलब पास ही रखा होता है रुमाल, और एक टॉवल भी हैंग किया हुआ है किचन में कि उसे साफ़ करके ना तो फिर मैं खोला करूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हो जाता है। और यहाँ जी सालार साहब भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। तो मैं कर रही थी फिर किचन में काम, तो सालार भी आगे कहने लगे मामा मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, आप फिर अवन साफ़ करें और मैं इसको फ्रिज को क्लीन करती हूँ। तो माशाल्लाह से सालार जो होता है ना वो हर टाइम ही जो होता है वो किचन में भी मेरे साथ होता है। और जो भी मैं काम कर रही होती हूँ ना इसमें सालार ने इसमें अपनी शेयरिंग ज़रूर करनी होती है, और फिर मुझे ना बड़ी खुशी होती है। और बड़ा अच्छे तरीके से ना काम को कर भी लेता है। ये कुछ बच्चे होते हैं ना कि बस ऐसे ही थोड़ा सा काम किया और बस छोड़ दिया, फिर इसको इसको ये होता है कि मैं पूरा करूँ और अच्छा काम करूँ। और मुझे ना बड़ी इस बात से फिर खुशी भी होती है, तसल्ली होती है कि ये बड़ा सुगड़ सा बच्चा होगा। और यहाँ जी फ्रिज के ऊपर जो है ना वो चीज़ें, मतलब इतनी मैं इसको कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर चीज़ें जमा ना हों, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो होता है ना वो चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं, पड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों ने कोई मेडिसिन इसमें डाल के रखी हुई है छोटे से इसमें डिबिया में, तो ये मैं देख रही थी। तो खैर जी सफाई वगैरह का काम जो है ना वो किचन में साथ साथ ही चल रहा है। और साथ में ये मैंने रोटियों वाले रुमाल जो है ना, ये मैंने पानी में डाल के ना बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। तो सर्दियों में ये होता है कि अगर इनको बॉयल कर लिया जाए ना तो बहुत अच्छी फिर इनकी सफाई हो जाती है। मैंने सर्फ़ डाला है और पानी में इस तरह से ना इनको डाल के और थोड़ी देर के लिए इनको फिर मैं ना पका लेती होती हूँ, बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। अच्छी तरह से जो होते हैं ना बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं, फिर इनको वॉश करें ना तो बड़े अच्छे साफ़ बिल्कुल निकल आते हैं। और यहाँ से जी बस फिर खाने पकाने का जो काम है ना वो रूटीन वो स्टार्ट हो गई है।
और आज ये खाने में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई बन रही है। और कढ़ाई की तो मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ ये देखें जी, चिकन कढ़ाई के लिए मैंने हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा ही है वो मैंने चिकन लिया है। और हाफ़ के जी ही मैंने इसमें टमाटर डाले हैं कट करके सेंटर से, मतलब 2 पीसेस करके। तो इस तरह से मैंने रख दिए हैं। साथ में मैंने लहसुन डाल दिया है और 2 मीडियम साइज़ के जो हैं वो प्याज थे स्लाइस करके, वो डाल दिए हैं। और यहाँ पे जी मैं ऐड कर रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और जो भी जिस स्पाइसेस होते हैं हम डालते हैं हंडिया में, वो सारे इसमें डाल देने हैं। ये धनिया पाउडर डाल दिया है। इससे पहले रेड चिली पाउडर डाला था, हल्दी पाउडर डाला है और जी इसमें और क्या, नमक डाल देना है। तो ये सबसे ईज़ीएस्ट जो है ना वो तरीका है कढ़ाई बनाने का और बहुत अच्छी बनती है। मैं ज़्यादातर जो होता है ना अपनी जब भी कढ़ाई बनाऊँ ना, ज़्यादातर यही वाला तरीका यूज़ करती हूँ। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। तो खैर जी, यहाँ पे सारे जो है ना वो कुकिंग का काम हो रहा है। ये मैंने साथ में बिरयानी का मसाला तैयार कर रही हूँ, ये वो रखा हुआ है। चिकन पक रहा है, इसमें टोमेटो पेस्ट डाला हुआ है। और इधर जी मेरी जो है ना वो कढ़ाई का जो था ना, चिकन मैंने निकाल लिया था इसमें से मसाले के साथ जो मैंने पकना रखा था। फिर मैंने ये चिकन के पीसेस निकाल के साइड पर रखे, क्योंकि अगर ये मैं इसको ज़्यादा पकाती तो चिकन फिर टूटना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने जो मसाला सारा जो था ना उसको मैंने अच्छी तरह से ना, मैंने कहा ये अच्छी तरह से पक जाए, मैश हो जाए। और साथ में ये बन रहे हैं जी चनों वाले चावल। और ये आज खाना इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है, बिरयानी भी बन रही है, चनों वाले चावल भी बन रहे हैं और चिकन कढ़ाई भी बन रही है। असल में ये खाना मैंने कहीं भेजना है, तो इसलिए ये 3 डिशेस जो है ना वो मैं बना रही हूँ। तो ये देखें, ये चिकन मैंने निकाल के रख लिया था और मसाला जो है ना वो इसका तकरीबन मैश हो गया है, मतलब उसको पक गया अच्छी तरह। प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएंगी ना, फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। तो यहाँ पे बिरयानी का मसाला भी तैयार हो रहा है। और ये जी चनों का पुलाव जो है वो, इसमें मैंने चने डाल दिए हैं, सारा मसाला तैयार करके चने भी डाल दिए हैं। तो दोबारा से जी ये देखिए, मैंने 3 चूल्हे जो है ना वो मेरे इस टाइम किचन में चल रहे हैं। और ये सारा जो है ना वो उसका मसाला कढ़ाई का, उसका पानी खुश्क हो रहा है। उसमें जी मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं चनों वाले पुलाव में। और तो सारे काम जो है ना वो साथ साथ हो रहे हैं, 3 चीज़ें एक ही टाइम में जो है ना वो बन रही हैं। और यहाँ जी चिकन का मसाला जो था ना, प्याज, टमाटर वगैरह जो भी था वो सारा अच्छी तरह से गल चुका था, उसका पानी ड्राई हो गया था। फिर मैंने उसमें ऑयल डाला, फिर मैंने चिकन डाल के उसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थोड़ी देर। और अब इसमें जाएगी जी लास्ट में दही। और ये दही जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मेरा ख्याल आधा किलो ही दही है जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि चिकन की कढ़ाई बनाने का ना सबसे ईजीएस्ट और सबसे जो है ना वो मैं कहती हूँ अच्छा तरीका है। सब कुछ आप डाल के रख दें चिकन में, थोड़ी देर चिकन को भी उसके साथ पकाएं, उसके बाद आप उसमें से चिकन निकाल के साइड पे थोड़ी देर रख लें और उसका मसाला अच्छी तरह से जो है ना उसको पका लें, यानी वो अच्छी तरह से मैश हो जाए सारी चीज़ें। टमाटरों का छिलका रिमूव कर लें ऊपर से। उसके बाद दोबारा से चिकन डालें, ऑयल डालें बीच में और चिकन की भुनाई कर ली। और लास्ट में आप जी इसमें दही डालें तो क्या ही ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनती है। बस ये शर्त है कि आपने टमाटर और दही इसमें ज़्यादा डालनी है, फिर तो इसकी जो मसाला होता है ना बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला। बिरयानी के मसाले के लिए मैंने दही में मैंने ऐड कर लिया है बिरयानी मसाला और थोड़े से घर के मसाले ऐड किए हैं। और क्योंकि जी हमारे घर में जो बिरयानी खाई जाती है ना, बच्चे जो पसंद करते हैं, वो थोड़ी सी स्पाइसी बिरयानी अच्छी लगती है। और वैसे भी बिरयानी जो होती है ना वो हमेशा थोड़ी सी स्पाइसी होनी चाहिए। फीकी फीकी बिरयानी का ना वैसे मज़ा नहीं होता, तो मेरा तो वैसे यही ख्याल है। तो यहाँ जी बस फिर बिरयानी के मसाले में भी जो है वो दही वाला बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। और यहाँ देखें कढ़ाई भी बन के रेडी हो गई है। इसकी अब फाइनल जो है ना वो गार्निशिंग हो रही है। इसके ऊपर जी अदरक डाला है स्लाइसेस में कट करके, सब्ज़ मिर्च डाली है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है और ऊपर से जी मैंने डाला है गरम मसाला, पिसा हुआ पाउडर जो होता है वो। तो ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई जो है ना वो तैयार हो गई है। तो यहाँ जी मैं आपको दिखाती हूँ चनों की मुंह दिखाई करवाती हूँ। ये देखें चना पुलाव भी बड़ा बेहतरीन, बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। ये देखें शक्ल से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था इसका। ये लें जी।
तो माशाल्लाह कुकिंग करते हुए ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। किचन में जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब मैं यहाँ पे 3 चीज़ें एक साथ में बना रही थी ना, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था, बड़ी किचन में रौनक लगी हुई थी। तो पर्सनली मुझे ना बड़ा शौक़ है कुकिंग करने का, और फिर कुकिंग करके मतलब दूसरों को खिलाने का भी बड़ा शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ये जो बिरयानी की फ़ाइनल लुक हो गई है तैयार, ये फ़ाइनल लुक है ये। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर कलर डाल के और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जो थी वो कट करके रख दी थी। तो ये लें जी, बिरयानी भी जो है वो रेडी हो गई है। और बिरयानी भी आप देख लें कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। तो यहाँ जी बिरयानी को बस मिक्स करना है। अच्छा, मैंने ना एक टिप देखी थी, एक शेफ़ ने बताया था कि जब आप बिरयानी बना लेना, जब बन जाए तो उसको आप कुछ देर के लिए ना उसका ढक्कन हटा के ना तो आप उसको रख दें, और उसको आप फ़ौरन से मिक्स ना करें। तो फिर उन्होंने बताया था कि इस तरह से बिरयानी जो होती है ना वो बड़ी देर तक गर्म रहती है। तो लेकिन मैं उस टाइम भूल गई, बाद में मुझे याद आया, मैंने कहा हो, मैंने तो ये वाली आज टिप यूज़ करनी थी। तो बाद में मुझे याद आया कि वो मैं करके देखती ज़रा कि वाकई में ये टिप काम करती है या नहीं। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोफेशनली खाना बनाते हैं ना, जो देगों में बनता है, वो यूं ही करते हैं कि ऊपर से वो ढक्कन हटा देते हैं, कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, और कहते हैं कि उसके बाद बड़ी देर तक बिरयानी जो होती है ना वो गर्म रहती है। अच्छा जी, ये कैसे हो सकता है कि चनों वाले चावल बने और साथ में मीठे चावल ना बने? तो मीठे चावल तो बनाने मस्ट हैं जी, चनों वाले चावलों के साथ तो ज़रूर ही बनाने होते हैं मैंने। और ये देखें, ये ज़रदा जो राइस हैं ये भी बन के तैयार हो गए हैं, और इनकी भी मैं अब फाइनल जो गार्निशिंग है वो कर रही हूँ। और मुझे शौक़ है कि मैं इसके ऊपर ना ये जो अशरफी मुरब्बा होता है ना डालने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसके एक तो मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरा ये है कि ये ना इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे फिर मेरे पास घर में जी पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें आज ये भी इसके ऊपर डालते हैं और इसको ज़रा थोड़ा सा कलरफुल सा बनाते हैं। और ये ब्लैक वाली किशमिश जो है वो डाली है मैंने इसमें। तो देखें चावलों की लुक भी इससे कितनी अच्छी लग रही है, कितनी चेंज सी हो गई है। और ज़रदा जो राइस हैं वो हमारे घर में ना सबके फेवरेट है, बच्चों के, बड़ों के, सबके। तो बस जी खाना वगैरह तैयार हो गया था, और यहाँ पे ना किचन में ही टेबल पे दुरे नायाब ने ये अपने छोटे छोटे बर्तन सेट किए हुए थे और खेल रही थी, और मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगा इन बर्तनों को देख के, अपना बचपन याद आया। तो मैं कहती हूँ कि बचपन ना सबका सेम ही होता है। मैं यहाँ दुरे नायाब को देख रही थी कि वो यहाँ बैठ के ना खेल रही थी। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो ये देखें, ये बर्तनों के साथ मुझे देख के बड़ी खुशी, और पर्सनली मुझे ये छोटे छोटे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं।